यह भरतपुर गांव के बाहर का इलाका है। एक छोटा जर्जर चाय की दुकान। दुकान के पास अलाव जल रहा है। अलाव के पास गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। नमस्ते। मुझे गांव के बाहर वाली झोपड़ी का रास्ता पूछना था। वो जंगल के पास है। कौन सी झोपड़ी बेटा? वो पुरानी वाली, जहां पहले कोई परिवार रहता था। क्यों जाना है तुम्हें उस जगह? वहाँ कोई नहीं रहता, अंधेरा है वहाँ। मैं एक लेखक हूँ। मैंने उस जगह के बारे में कुछ अजीब कहानियाँ सुनी हैं। मैं उस जगह को महसूस करना चाहता हूँ और उस पर अपनी अगली कहानी लिखना चाहता हूँ। कहानियाँ नहीं है बेटा, वह जगह श्रापित है। वहाँ एक छलावा है जो किसी को वहाँ रुकने नहीं देता। जो वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। हम तुम्हें सलाह देते हैं, लौट जाओ। डरावनी कहानियाँ तो मेरे लिखने के लिए और भी अच्छी हैं। आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, सीधी सड़क पकड़ो। जहाँ रास्ता खत्म होगा वहाँ मिल जाएगी वह मनहूस जगह। विक्रम अपनी जीप लेकर अंधेरे जंगल की ओर निकल जाता है। गांव वाले चिंतित होकर उसे देखते रहते हैं। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विक्रम उस मनहूस झोपड़ी तक पहुंच गया। विक्रम अंदर आता है। वह झोपड़ी को देखता है। धूल और मकड़ी के जाले हैं। वह अपना लैंप और राइटिंग पैड मेज पर रखता है। परफेक्ट, यही चाहिए था। उसने खुद को उस माहौल में ढाल लिया और लिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उसके विचार जम चुके थे। विक्रम चौंक कर सिर उठाता है। कौन है? विक्रम हिचकिचाहट में खड़ा होता है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ दरवाजा खोला और देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। कौन है आप? और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे अंदर आने दीजिए। बाहर बहुत बहुत ठंड है। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। धन्यवाद। बैठिए, ये गर्म चाय पीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। निशा के आने से कमरे का माहौल अजीब सा हो गया था। निशा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप इस समय जंगल में क्या कर रही थी? मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए आई थी। रास्ता भटक गई। तभी खिड़की के बाहर एक काली परछाई तेजी से हिलती है। ये क्या था? शायद कोई जानवर होगा। जंगल में ऐसा होना आम बात है। दरवाजा मत खोलो, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। विक्रम ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। क्या ये आपके किसी दोस्त का है? नहीं, ये मेरा और न मेरे दोस्त का है। ठीक है, आप डरिए मत, सब ठीक है। विक्रम, ये सिर्फ एक साधारण झोपड़ी नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ कई साल पहले एक परिवार अचानक गायब हो गया था। मैं इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता हूँ। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आप चाहें तो यकीन ना करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता। विक्रम टॉर्च लेकर खिड़की के बाहर देखता है। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। वो क्या था? पता नहीं, मैंने भी सुनी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। विक्रम, यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर चल क्या रहा है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे सच छिपाया। मैं यहाँ ट्रैकिंग के लिए नहीं आई थी। मैं अपने दोस्त प्रशांत को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारा दोस्त? हाँ, वो भी इसी झोपड़ी में 2 हफ्ते पहले आया था और गायब हो गया। पुलिस ने इसे सामान्य गुमशुदगी का मामला मानकर बंद कर दिया। ठीक है,
अगर तुम्हें लगता है कि झोपड़ी के पीछे कुछ है तो चलो देखते हैं। क्या पता तुम्हारे दोस्त के बारे में भी कुछ पता चल जाए। लेकिन अगर हमारी जान को कोई खतरा हुआ तो? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों टॉर्च लेकर झोपड़ी के पीछे बर्फीले मैदान में बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर बर्फ में आधा दबा हुआ एक पुराना कुआं दिखाई देता है। ये कुआं यहाँ कैसे है? शायद मेरे दोस्त की बात इसी कुएं के बारे में थी। हमें इसे देखना होगा। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऊपर से ठंड बढ़ती जा रही है। मेरी मदद करो। ये क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये आवाज इंसानी लग रही है। क्या तुम्हारा दोस्त यहाँ फंसा हो सकता है? ये मुमकिन है। हमें नीचे जाकर देखना होगा। विक्रम कुएं के पास पड़ी एक पुरानी रस्सी को उठाता है और उसे कुएं में बांधता है। मैं नीचे जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहना। ध्यान से जाना, और अगर मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। विक्रम धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। ये सब क्या है? मैंने तो ये सब पहले कभी नहीं देखा। नीचे पहुंचते ही विक्रम देखता है कि कुएं के तल पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा है। दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। निशा, यहाँ एक दरवाजा है, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से खोलना। निशा, यहाँ एक गहरी सुरंग है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। नहीं, रुको, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी आ रही हूँ। निशा डर के बावजूद नीचे उतर आई। उसने महसूस किया कि वह अकेली इस रहस्य का सामना नहीं कर सकती। ये सब क्या है? ये तो बलि चढ़ाने के चित्र हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रम। ये जगह बहुत पुरानी है। हमें रोने की आवाज की तरफ जाना होगा। शायद तुम्हारा दोस्त वहीं हो। तुम्हें कुछ सुनाई दिया निशा? विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह नहीं जानता था कि वह जिसे पुकार रहा था वह उसके ठीक पीछे नहीं थी। क्या तुम ठीक हो निशा? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कोई जवाब नहीं आया। तभी सुरंग के अंत में एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। निशा, तुम यहाँ कैसे आई? और तुमने ये क्या हाल बना लिया है? ये मैं नहीं हूँ। तुम वहां हो तो ये यहाँ कौन है? ये वही है जिसने मेरे दोस्त को गायब किया था। विक्रम, हमें यहाँ से भागना होगा। जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये जगह हमारी है और तुम अब यहीं रहोगे। कमरे के चारों ओर दीवारों से बदसूरत हाथ निकलने लगते हैं। वे विक्रम की तरफ बढ़ते हैं। निशा, भागो! विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से आने वाले बदसूरत हाथों ने उसे जकड़ लिया। नहीं! विक्रम! निशा किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन वह जानती थी कि विक्रम अब हमेशा के लिए उस जगह का हिस्सा बन चुका है। यहाँ तो कुछ नहीं है। सर, जीप मिल गई है। गांव वाले कह रहे हैं कि वो लेखक कुएं के पास गया था। अंदर सिर्फ बर्फ और अंधेरा है, कोई सबूत नहीं। निशा ने जो कहानी बताई वो मनगढ़ंत लगती है। पुलिस को न विक्रम का शरीर मिला, न ही प्रशांत का। सबूतों के अभाव में इस मामले को बंद करना ही एकमात्र विकल्प था। पुलिस ने झोपड़ी को सील कर दिया और केस बंद हो गया। लेकिन क्या किसी जगह को सील कर देने से
वहां का श्राप खत्म हो जाता है।